उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया और अब उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्यों पर भी जो है वो कार्रवाई जारी है। उनको ढूंढा जा रहा है क्योंकि वो गलत आइडेंटिटी से लखनऊ में रह रहे हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानियों के बाद अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनकी बारी है। इसको आप कितना बड़ा कदम मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सभी अवैध गतिविधियों पर, सभी अवैध रूप से रह रहे लोगों पर, सभी अवैध निर्माणों पर, अवैध जो भी कार्य हैं उन पर पूरी तरह जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अवैध को वैध करने का, यानी अवैध को निष्कासित करना हो निष्कासित करेंगे, ज़मीन से हटाना हो ज़मीन से हटाएंगे, अवैध निर्माण को खाली कराएंगे, अवैध मदरसों को बंद कराएंगे। यानी कुल मिला के अवैध गतिविधियां चलाने का अड्डा उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा, ये सुनिश्चित कर लिया गया है और इस पर रात दिन कार्रवाई चल रही है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है और आगे चलती रहेगी जब तक एक भी कोई अवैध, चाहे प्रवासी हो, अवैध कोई यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी हो, अवैध पाकिस्तानी हो, अवैध रूप से मदरसे चलने की बात हो, अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा मुक्त कराने की बात हो, अवैध गतिविधि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आदरणीय योगी जी का और उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है। मैं इसी पर आ रहा था, आपने अवैध मदरसों की भी बात करी, लखीमपुर की बात करें, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, तमाम जगहों पर ऐसे मदरसे संचालित हो रहे थे जिनकी मान्यता ही नहीं थी। तो समझा जा सकता है कि उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा था, वहाँ पे पढ़ाने वाले शिक्षकों को सैलरी कहाँ से मिल रही थी। तो ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होना ज़रूरी भी बनता है कि जब सरकार का अनुदान नहीं मिल रहा है तो ये चल कहाँ से रहे हैं। देखिए, चाहे अवैध रूप से इनको विदेशी फंडिंग की बात करें, अवैध रूप से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने की शंकाओं की बात करें, अवैध रूप से राष्ट्र के खिलाफ तमाम एक्टिविटीज़ और लोगों को संरक्षण देने की बात करें, ये कहीं ना कहीं से हमेशा चर्चा रही है कि ऐसे स्थान इनके लिए मुफीद रहते हैं और इन मदरसों की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतों को कहीं ना कहीं बल प्रदान होता है। तो राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधि उत्तर प्रदेश की धरती पर न होने देंगे, इसके लिए पूरी तरह हम लोग संकल्पित हैं। तो जो भी अवैध मदरसे हैं, हर जो लीगल तरीके थे, मान्यता प्राप्त है, सरकार अनुदान भी दे रही है, संरक्षण भी दे रही है, अल्पसंख्यक कानून का भी पूरा लाभ दे रही है। लेकिन जो अवैध रूप से चल रहे हो, किसी के भी हों, कोई हमें किसी जात धर्म से कोई गुरेज नहीं है। हम लोगों का संकल्प है कि जो भी अवैध गतिविधियाँ, राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ, प्रदेश के विकास में बाधक गतिविधियां, हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री जी, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो हैं रामजी लाल सुमन के मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो दलित हैं इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया, मुख्यमंत्री का कार्यालय इसमें शामिल है। आपको लगता है कि इसके चक्कर में दलित वोट जो है वो भाजपा से छिटक सकता है, क्योंकि दलित देख रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार आवाज़ उठा रहे हैं रामजी लाल सुमन को लेकर? देखिए, वो एक प्लांट तरीके से उनका एक इशू बनाने का प्रयास है। चूँकि उन्हें लगता है कि बसपा के कमज़ोर होने की स्थिति में वो वोट किसी तरह हमारी ओर आकर्षित हो जाए, ये प्रयास लगातार अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन वास्तविक तथ्यों का जब एक खाका देखते हैं, पिछली इनकी गतिविधियाँ, पिछली कार्रवाइयाँ, पिछली मानसिकता समाजवादी पार्टी की या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की सरकार की, जो अखिलेश जी के नेतृत्व में चली, उसका लंबा समय नहीं गुजरा है, अभी 8 ही साल हुए हैं। तो 12 से 17 के बीच में चाहे ज़मीनों पर अवैध कब्जे की बात हो, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज के नामकरण बदलने की बात हो, विभिन्न अनुसूचित जात और दलितों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की बात हो, सबसे ज़्यादा जुल्म, जाति, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार होने की बात हो, सबसे ज़्यादा 12 से 17 के बीच में अखिलेश जी की सरकार में दलित समाज ने झेला है। तभी याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। इन जो भी, चाहे वो वजीफा की बात हो, अनुदान देने की बात हो, वो रोकने का काम किसने किया? 12 से 17 के बीच में सपा सरकार ने किया, जिसकी शुरुआत किसने की? आदरणीय योगी जी की सरकार ने की। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के पूरी तरह जो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित समाज है, जो कमज़ोर, दबा कुचला शोषित वर्ग है, वो अपने वास्तविक रहनुमा को, वास्तविक शुभचिंतक को भी पहचानता है। और जो इनको किसी तरह फूटी आंख नहीं देखना चाहते, जिनका अहित जिनके द्वारा होता रहा है, उन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी
अग्रणी है। वैसे भी स्थानीय स्तर पे देखें तो सबसे ज़्यादा सपा के ही लोग लाठी डंडे लेकर के जब जुल्म जाति अत्याचार करते हैं दलितों पर, वंचितों पर, शोषितों पर, वो सपा के ही लोग होते हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे स्थानीय भी ताना माना निश्चित रूप से इतना भयावह है कि सपा को किसी भी कीमत पर दलित समाज स्वीकारता नहीं देगा। ठीक है। अच्छा मंत्री जी, एक बात ये आप मानते हैं कि ये जो आतंकवाद है और धार्मिक कट्टरता है, ये देश की सबसे बड़ी दुश्मन है और इसको खत्म करना भारत के भविष्य की गारंटी है। सरकार इस पर काम कर रही है। आपको लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें खत्म होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आज़ादी के बाद, पाकिस्तान का उदय होने के फलस्वरूप जितना घाव, जितने जख्म पाकिस्तान की धरती से भारत को दिए गए हैं, जिसका दंत आज भी हम झेल रहे हैं, पुलवामा हमला हो या पहलगाम हमला हो, सारे हमले हों, चाहे बम्बई का आतंकवादी हमला हो, अनेक आए दिन निश्चित रूप से आतंकवाद और आतंकवादियों का आका के रूप में पाकिस्तान उभर के आया है। आज भारत ने बहुत कठोर निर्णय लेते हुए अब ये संकल्प लिया है, न हम आतंकवाद को झेलेंगे, बहुत हो चुका, इंतहा हो चुकी, न आतंकवाद को झेलेंगे, न आतंकवादियों को झेलेंगे, न आतंकवादियों के सिपह सालारों को और पनाह देने वालों को हम झेलने की स्थिति में। अब अंतिम रूप से लड़ाई होगी, अंतिम रूप से इसका निस्तार होगा। इस विषैले सांप का पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का संकल्प पूरे देश ने लिया है। हम देश के सभी एक नागरिक का अभिनंदन करते हैं, वो किसी वर्ग धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, लेकिन पूरा देश आज एक मुश्त होकर के पाकिस्तान को कठोरतम तरीके से दंडित करने के लिए उठ के खड़ा हो गया है। अच्छा, जो धार्मिक कट्टरता है इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? आपने देखा ना वहाँ पर क्या हुआ कि तुम देखिए यही तो पराकाष्ठा है, धर्म पूछ के हत्या है। ये तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व में, दुनिया में ऐसी जघन्य घटना, ये तो घटना बिल्कुल सेम वही है जो इजराइल में घटित हुई, और इजराइल ने उसका बदला किस तरह लिया है, वही स्थितियाँ यहाँ पैदा करने का प्रयास किया गया। वही उसी तरह मैं समझता हूँ आतंकवाद को कुचलने का वक्त आ गया, और इसी कारण आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया आज भारत के साथ इस घटना को लेकर खड़ी है। बड़े बड़े देश, सारे दुनिया का रुख, सारी दुनिया का रिएक्शन भारत के पक्ष में, और आतंकवाद को कुचलने के लिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ उठ के खड़ी हो गई है। और ये सही समय है, निर्णायक समय है, जब हम इस आतंकवाद को पूरी तरह इसका फन कुचलने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, हालांकि मुझे लगता है ये पहला ही मामला आया होगा, आपके संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ है। वाद्य यंत्र में गड़बड़ी की बात सामने आई, महाकुंभ में स्थानीय कलाकारों को कम काम देने की बात आई, एसटीएफ की भी एंट्री हो गई। आप इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे जो आगे चलकर एक नाजीर बने, अधिकारी जो हैं इस तरीके की गड़बड़ी करने से डरे? इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि गड़बड़ी का प्रयास हुआ, और जब तक गड़बड़ी होती है उससे पहले दंडित हो गए। पेमेंट 1 रुपया का नहीं हुआ है। वाद्य यंत्रों में भी प्रयास हुआ, आपूर्ति हुई, जब तक उसका पेमेंट होते उससे पहले जांच होके, जांच की रिपोर्ट आ करके संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने का काम कर दिया गया है। एक नए सिक्के का सरकार का नुकसान नहीं होने दिया, मतलब नुकसान होता उससे पहले दोषियों को कठोर कार्रवाई तत्काल करने का काम हुआ है। सजगता ही तो है। और निश्चित रूप से हम भरोसा लाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति का संस्कृति पर्यटन विभाग पूरी तरह परिपालन करेगा। किसी भी कीमत पर, कहीं भी, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही बड़ा कर्मचारी हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।